ओम शांति। गुड मॉर्निंग। एक गाड़ी सड़क पर तेज़ी से जा रही थी। उस गाड़ी में, उस कार में सिर्फ 2 लोग थे और उस कार का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों लोग मारे गए। दोनों ने शरीर छोड़ दिया। एक गुरु था और एक उसका शिष्य। मृत्यु के बाद दोनों को धर्मराजपुरी में ले जाया गया और उनके पाप पुण्य का लेखा चोखा उन्हें बताया गया। शिष्य से कहा गया कि तुम्हें 2 साल नरक में रहना होगा और गुरु से कहा गया कि तुम्हें 20 साल नरक में रहना है। ये सुनकर दोनों को आश्चर्य हुआ। उस गुरु ने थोड़ा विवाद किया, कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। बचपन से ही मैं भगवत गीता का नियमित रूप से वाचन करता हूँ, अध्ययन करता हूँ। यहाँ तक कि मैंने जितने भी प्रवचन किए सब में मैंने भगवत गीता का सार सुनाया, भगवत गीता का अर्थ सुनाया। भगवत गीता के 18 अध्याय और एक एक श्लोक मुझे मुँह ज़ुबानी याद है। मैंने कोई विकर्म भी नहीं किया। मैं बचपन से संसार से दूर रहा। मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ। मुझे 20 साल का नरक और ये मेरा शिष्य जो अभी अभी मेरे पास आया है, जो कुछ जानता भी नहीं, इसने कोई पुण्य का काम किया ही नहीं, फिर भी इसे 2 साल का नरक, शायद आपसे गलती हो गई है, क्योंकि इसने तो अभी तक कोई तपस्या की भी नहीं, ये कुछ जानता ही नहीं, तो इसे 20 साल का नरक होना चाहिए, मिलना चाहिए। आपसे शायद कोई गलती हुई है। तब धर्मराज ने कहा कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है। इसे 2 साल का नरक इसीलिए मिल रहा है क्योंकि ये कुछ जानता ही नहीं। ये अभी अभी तुम्हारे पास आया है। भगवत गीता क्या है, भगवत गीता के 18 अध्याय में क्या कहा गया, एक एक श्लोक में क्या कहा गया, ये जानता ही नहीं। लेकिन क्योंकि तुम सब कुछ जानते थे, तुमने पूरा जीवन भगवत गीता का अध्ययन किया। यहाँ तक कि तुमने जो भी प्रवचन किए वो सब श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित थे। तुम्हें एक एक श्लोक मुँह ज़ुबानी याद था, लेकिन फिर भी तुमने धारण नहीं किया। तुम्हारी अवस्था ऐसी है जैसे कोई राइट हैंड से कोई चीज़ उठाता है और लेफ़्ट हैंड से किसी और को दे देता है। यानी कोई चीज़ तुम्हारे पास से गुज़र गई, तुम्हारे भीतर तक नहीं गई। तुमने कुछ भी धारण नहीं किया क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता था, पाप क्या है, पुण्य क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, फिर भी तुमने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए तुम्हें 20 साल का नरक और इसे 2 साल का मिला है। इस कहानी का भावार्थ यही है कि जो लोग नहीं जानते, जो अज्ञानी है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि भगवान आया है और हमें पुरुषार्थ करना है। हम भी देवी देवता बन सकते हैं, हम भी सतयुग में जा सकते हैं। हम ही थे, हमें ही वापस बनना है। स्वयं परमात्मा हमें लेने आया है। जो ये नहीं जानते वो तो शायद
छूट जाएंगे। और जो जानते हैं उनमें भी अलग अलग कैटेगरी है। जो घर गृहस्थ में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, उन्हें अपना घर चलाना है, संभालना है। जो बिजनेस करते हैं, जो कर्म करते हैं, कर्मयोगी हैं, कर्मयोगी तो हम सभी हैं, तो उन्हें सेवा का उतना अवसर नहीं मिला, तो शायद वो भी इतना नहीं रोएंगे जितना कि वो लोग रोएंगे जिन्होंने अपना जीवन दिया, जिन्हें एक्यूरेट सब कुछ पता था, जो यज्ञ में सरेंडर हुए, जो सेंटरों पे मधुबन में रहे, जिन्होंने एक्यूरेट ज्ञान को सुना, बस धारण नहीं किया, जिन्हें ऊंची पोस्ट मिली, जिनके हज़ारों फॉलोअर्स थे, अगर उन्होंने धारण नहीं किया तो सबसे ज़्यादा खून के आंसू वही रोएंगे। क्योंकि अवसर था, बहुत बड़ा अवसर था तपस्या करने का, स्वस्थिति बनाने का, लोगों को पालना देने का, प्रजा बनाने का, अनेक आत्माओं का कल्याण करने का अवसर मिला था, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाए। जिन्हें अवसर मिला था, जो ऊंची पोस्ट पर थे, हैं, और जो उस पोस्ट, उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग का मीन्स है जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, जो एक मिसाल नहीं बन रहे हैं। जैसे हम स्टेज पे खड़े हैं, जो कार्य हम करेंगे हमें देख और करेंगे, तो जो इस तरह की डिससर्विस कर रहे हैं, खुद पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं और उन्हें देखकर उनको फॉलो करने वाले भी नहीं कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा खून के आंसू वही रोएंगे। बाबा ने कहा है कि खून के आंसू ब्राह्मण बच्चे ही रोएंगे, लेकिन उनमें भी जिन्हें अवसर मिला था और जिन्होंने तपस्या नहीं की, वो रोएंगे सबसे ज़्यादा। जिन्हें एक्यूरेट पता था कि ये दुनिया अब ख़त्म होने वाली है, जिन्हें पता था कि मुझे कर्मातीत बनना है, शरीर छोड़ने से पहले अपनी संपन्न अवस्था को प्राप्त करना है, जिन्हें पता था कि बाबा से कैसे कनेक्ट होना है, जिन्हें अवसर भी मिला, समय भी मिला सेवाएं करने का, वो शायद सबसे ज़्यादा खून के आंसू रोएंगे। कुछ अपवादों को छोड़कर आज यज्ञ में जो सेवाएं हो रही हैं, जिस तरह का पुरुषार्थ हो रहा है, उसे देखकर यही लग रहा है कि खून के आंसू रोने वालों की कतार जो है वो बढ़ती जा रही है, लंबी होती जा रही है, और बड़े बड़े महारथी उस कतार में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो समय का अब यही इशारा है, अंतिम समय का नगाड़ा अब बज गया है। तो हमें अब किसी और को ना देखकर, किसी और को फॉलो ना करके, सिर्फ़ और सिर्फ बाबा की दी हुई श्रीमत, बाबा के कहे हुए एक एक महावाक्य को स्वयं अपने अंदर धारण करके और बाबा को ही अपना टीचर, सद्गुरु और पिता बनाकर, बाबा तो हैं ही, लेकिन किसी देहधारी को फॉलो ना करते हुए बस एक बाबा को फॉलो करके हमें अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। अब इतना समय नहीं मिलेगा कि कर लेंगे, हो जाएगा, कर ही तो रहे हैं। ये सब समय अब बीत गया।
कल की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा कि समय तुम्हारी रचना है और तुम रचयिता हो। रचना रचयिता से आगे कैसे जा सकती है? समय बहुत तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है और हमें अगर संपूर्ण अवस्था को पाना है तो हमें समय से तेज़ चलना होगा, अर्थात हमें अपना पुरुषार्थ बढ़ाना होगा, तीव्र गति से बढ़ाना होगा, ताकि हम समय से पहले संपन्न बन जाएं। वरना खून के आंसू रोने वालों की कतार में हम भी खड़े होंगे। बाबा ने जो हमसे अपेक्षाएं रखी हैं, बाबा ने जो हमारे बारे में सोचा है कि ये है मेरे सपूत बच्चे, तो हमें बाबा को सपूत बनकर दिखाना होगा। वरना अंतिम समय में जब हाहाकार होगी, जब लाशों के ढेर लगे होंगे, खून की नदियां बह रही होंगी, उस समय अगर हम चाहें, हम सोचें, तब भी पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें तय करना है कि हम किस कतार में खड़े होना चाहते हैं। एक कतार लगी होगी खून के आंसू रोने वालों की, और दूसरी कतार होगी प्राप्तियां करने वालों की, जिन्हें अथाह प्राप्तियां हो रही होंगी। और ये दोनों ही कतारें बहुत लंबी होंगी। तो हमें प्राप्ति करने वाली कतार में खड़े होना है या खून के आंसू रोने वालों की कतार में, ये हम तय करेंगे और अभी तय करेंगे, आज ही तय करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।